तो ये पहले देख लो, ये आ गए यहाँ पे, तो एक हमको ओपन रखना है, ठीक है, टैली प्राइम का एक ही जो है ये ओपन रखना है, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया, यहाँ पे आ गए। अब इसमें नो वाउचर एंटर्ड है, तो पहली एंट्री कौन से वाउचर में होगी, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए यहाँ वाउचर में जाएंगे, ये आ गए। अभी कौन से वाउचर में है, अभी कौन से वाउचर में, देखो पेमेंट में है, लेकिन हमको रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट की शॉर्टकट की F6, तो सीधा F6 प्रेस कर लेते हैं ताकि हम रिसिप्ट वाउचर में चलें। तो ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में। अब जब रिसिप्ट वाउचर में आए तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, यानी क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो कैपिटल का लेजर नहीं बना हुआ है, और देखो इसमें सबसे अच्छी सुविधा है ना कि यहाँ पे क्रिएट दिया रहता है, पहले से दिया है, तो हमको बड़ी आसानी है, यहीं से हम बना ले जाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। अगर क्रिएट पर नहीं जा सकते तो एक शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, अल्ट के साथ सी। अगर अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं ना, तो पुराने वर्जन्स में होता था कि शॉर्टकट नहीं, ये क्रिएट ऑप्शन नहीं रहता था, तो आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना होता था, ठीक है, या टैली के मेन मेन्यू पे जाके ये बनाना रहता था, है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहीं से बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेंगे कैपिटल, ये लेजर बन रहा है, क्या बन रहा है, लेजर। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब ये एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, कितना रुपया बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रुपया यहाँ पे डालेंगे, ये डाल दिया हमने। नीचे आएंगे, ये पैसा किस में डाल रहे हैं, कैश में डाल रहे हैं या बैंक से डाल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। चलिए हम इस बार कैश रखते हैं। नीचे नरेशन आप डाल सकते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख, ठीक है, ये हो गया 5 लाख, और एंटर कर दिया हमने, एंटर कर दिया। इस तरीके से ये हो गया, समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आया ना। अब आपके पास कितने रुपए हो गए हैं, 5 लाख रुपए हो गए हैं, ठीक है। अब 5 लाख से हमको कुछ परचेजिंग करनी है, क्या करनी है भाई, हमारे पास ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना काउंटर है, कुछ भी है नहीं, तो हमको क्या करना है, परचेजिंग करना है। तो परचेजिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए, ठीक है। तो जो कंपनी के लिए इस तरह की चीजें परचेज की जाती हैं वो जाती हैं फिक्स्ड एसेट में। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, तो हम सीधा कहां जाएंगे, सामान परचेज करने के लिए। और सामान परचेज करने के लिए कौन सा वाउचर बना हुआ है, परचेज वाउचर, ठीक है। यानी हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर का मतलब हम उत्पादन नहीं करते, हम प्रोडक्शन नहीं करते। हम ऐसा नहीं है कि हम जो है कुर्सी टेबल या टॉफी बिस्किट ये हम अपने घर पे ही बनाते हैं, हम कहीं से परचेज करके लाते हैं। जैसे मान लो रिफाइंड ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, तो हमारे घर पे तो बनता नहीं है, हम कहीं से परचेज करके लाते हैं और फिर हम लोकल लोगों को बेचते हैं, यानी वी आर द लोकल सप्लायर। और हम किससे परचेज करेंगे, होलसेलर सप्लायर से, ठीक है। तो इसमें दोनों लोगों का काम चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना क्रेडिट किसको करेंगे, क्या, अभी तो ये क्रेडिट तो हो गया, हमको कौन से वाउचर में जाना है, परचेज। तो परचेज के लिए या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या तो F9 प्रेस कर दीजिए, आ जाएंगे परचेज वाउचर में, आ भी गए हम, ठीक है। तो आपको एक सप्लायर जो है, जहां से आप होलसेल से सामान खरीद के लाएंगे, वो आपको एक बिल देगा, तो उस बिल की एंट्री आपको यहाँ पे कर लेनी है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि सप्लायर का जो बिल नंबर रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, जैसे हमने मान लिया, ठीक है। और उस सप्लायर पार्टी से हमने कब सामान खरीदा, अब देखिए यहाँ 31 मार्च 2025 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी बाहर आने वाला हूँ। बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करूंगा, एस्केप बटन प्रेस करके मैं बाहर आ गया। हम जरा चेक कर लेते हैं कि कंपनी में काम शुरू होने वाली स्टार्टिंग डेट क्या थी। तो अल्टर करेंगे कंपनी को, और ये देखिए 31 मई 2025 ये डाला गया है काम शुरू होने की डेट, ठीक है। तो चलिए 31 मई तो ठीक ही है, 31 मई में हमने एक एंट्री कर भी ली है कैपिटल अकाउंट वाली। अब यहाँ डेट चेंज करते हैं, 1 जून कर देते हैं, तो 1/6/2025 कर दिया हमने, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाल दिया, 1 जून को ये एंट्री हो रही है। अगर जो सामान आप खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए वो कैश में ला रहे हैं, तो यहाँ सीधा कैश का लेजर इंसर्ट कर दीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, सप्लायर पार्टी का जिनसे आप सामान ला रहे हैं उनका जो है लेजर बनेगा। लेजर बनाने की शॉर्टकट की अल्ट सी, क्या है, अल्ट सी। तो ये लेजर बनाने की शॉर्टकट होती है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए लक्ष्मी ग्रुप, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये सप्लायर पार्टी का नाम है। और सप्लायर पार्टी का ग्रुप क्या होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, वैसे सप्लायर पार्टी का ग्रुप, सप्लायर पार्टी का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री की स्पेलिंग होती है एस से, तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर लगा लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर भी इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट कराएंगे, और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए,
लेजर, ये लिखा है ना, यानी यहाँ परचेज का लेजर बनेगा। तो यहाँ बना लेते हैं परचेज का लेजर। परचेज के लेजर का ग्रुप क्या होगा, ये तो परचेज लेजर बन गया हमारा, तो ये हमने कर दिया परचेज अकाउंट। लेकिन परचेज का ग्रुप क्या होता है, परचेज का ग्रुप होता है परचेज अकाउंट। तो यहाँ पी प्रेस करेंगे तो देखिए परचेज अकाउंट आ गया, तो यही ग्रुप आपको लगा लेना है, ये लगा लिया हमने। बाकी ऐसे छोड़ दीजिएगा, एंटर एंटर करके इसको लास्ट तक एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि बिल पे लिखा हुआ है जो भी आपने सामान परचेज किया है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कंप्यूटर शॉप है, तो यहाँ पे अल्ट सी करके अब ये स्टॉक आइटम बन रहा है, ये लेजर नहीं बन रहा है, ये स्टॉक आइटम का लेजर बन रहा है, मतलब स्टॉक आइटम का खाता बन रहा है। तो यहाँ पे आपने एक लैपटॉप परचेज किया होगा, तो ये लैपटॉप किस चीज का होगा, कंपनी का होगा। तो जैसे मान लीजिए लेनोवो का होगा, तो ये लेनोवो लिख दिया हमने, ये लेनोवो लिख दिया और यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिट बनता है, तो ये क्रिएट पे जाके यूनिट बनाएंगे। लेनोवो का लैपटॉप बिकेगा तो किलो में बिकेगा, पीसेज में बिकेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं एनओएस, नंबर्स में बिकेगा, है ना। और यहाँ फॉर्मल नेम नंबर्स कर देते हैं या नंबर कर देते हैं कुछ भी, और यहाँ एन प्रेस करते हैं, इसका यूक्यूसी कोड आएगा। यूक्यूसी कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, है ना, ये हो गया यूनिट क्वांटिटी कोड। अब लैपटॉप ऐसा नहीं है कि किसी को 2.5 देंगे, किसी को 2.25 देंगे, देंगे तो पूरा ही देंगे लैपटॉप, तो ये 0 रखते हैं यहाँ पे और एंटर कर देते हैं, और एंटर करके और इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब कितनी क्वांटिटी लैपटॉप की आपने परचेस करी, तो 45 क्वांटिटी आपने परचेस करी, और एक की खरीद रेट पड़ी कितनी, 20,000 खरीद रेट है ये, बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, ठीक ना। और ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा अगर कोई कुछ करना हो आपको, दूसरा प्रोडक्ट, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके दूसरा बना लीजिए। जैसे मान लीजिए दूसरा है प्रिंटर, तो ये हमने प्रिंटर कर दिया, एंटर करके नीचे आए, एनओएस रहेगा, प्रिंटर भी तो नंबर्स में ही बिकेगा, तो ये एनओएस कर दिया, एंटर 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 कर दिया और एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट करा लिया। प्रिंटर कितना लिया, तो 4 लिया, और एक की कीमत खरीद रेट 23,000 मान लीजिए रही, तो ये 23,000 कर दिया हमने, है ना। इसी तरह से कुछ और रहे तो कुछ और की भी लिस्टिंग कर लेंगे, फिलहाल 2 ही रखते हैं, और यहाँ पे इसको नो रखिएगा, अभी फिलहाल में नो रखना है। यहाँ पे आपको हमेशा न्यू रेफरेंस, ठीक है, बाकी एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ लिखिएगा द गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, जो भी आप यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। देखिए यहाँ पार्टी का नाम आया है ना, तो पार्टी का नाम आएगा तो इसका मतलब है कि ये उधार में परचेज करी गई है, ठीक ना। तो ये अब एक्सेप्ट करा लीजिए लास्ट तक। अब जब इस बिल को देखना होगा तो यहाँ से एस्केप बटन, ESC बटन प्रेस करके बाहर आएंगे और कहाँ जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। तो डे बुक में जाने के लिए के प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए ये आपका बिल है, देख रहे हैं, बिल ऐसा आएगा आपका, समझ में आ गया। तो ये केवल परचेज की एंट्री रही, सेल्स की एंट्री अभी मैं, तो अभी देखो ये तो पूरा हो गया एंट्री। अब मान लो कि दूसरी एंट्री इसकी करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के अब डेट चेंज करेंगे, वी बटन प्रेस करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे, वापस परचेज में ही जाना है। अब मान लीजिए कि ये डेट चेंज करेंगे, इस बार 2 तारीख कर देते हैं, तो 2/6/2025 कर देते हैं, 25 ही लिया हुआ है तो 25 ही रखते हैं। और यहाँ पर सप्लायर का दूसरा बिल रहेगा, ठीक है, ये बिल जो है किसी और चीज का होगा। अब ये लक्ष्मी ग्रुप से नहीं लिया जा रहा है, ये किसी और से लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ डाल देते हैं सप्लायर, ये हो गया सप्लायर, SUPPLIER, सप्लायर 1, ठीक है, नाम की जगह हमने सप्लायर 1 लिख दिया, एंटर कर दिया। ग्रुप क्या था सप्लायर 1 का, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे सामान खरीद के लाएंगे, यानी होलसेल सप्लायर कौन सी पार्टी होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, यही याद रखना है, यही गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। आ गया ना, आ गया। परचेज अकाउंट पहले से बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बना लेंगे तो हमेशा काम करेगा वो। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या परचेज किया गया, तो यहाँ पे एक और स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम Alt C से ही बनेगा, Alt C प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। इस बार क्या करते हैं, USB केबल, CABLE, एंटर करिए और यहाँ ये भी NOS में ही रहेगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। कितना USB केबल, 60, ठीक है, और एक की खरीद रेट 70 रुपए, तो ये हो गया 60 की कॉस्ट, ठीक है। फिर Alt C करिए नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए, तो अगला स्टॉक आइटम क्या कर देते हैं, पेन, एंटर करेंगे, ये हो गया पेन, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए, ये एक्सेप्ट हो गया। पेन में बिकेगा तो नंबर्स में ही बिकेगा, तो 50 पेन रेफरेंस ही रहेगा। देखिए न्यू रेफरेंस रखा है हमने, और यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, क्योंकि ये उधार में ही बिक रहा है, क्योंकि ऊपर सप्लायर पार्टी का नाम आ गया, तो यानी कि उधार में ही हो रहा है ये। द गुड्स, यहाँ पे लिख दीजिए द गुड्स GOODS हैव बीन
परचेस्ड PURCHASED ऑन क्रेडिट, इतने ही देर में हो गया ना, ठीक है। तो अब जब ये देखना होगा तो फिर बाहर आएंगे और यहाँ से के प्रेस करेंगे तो ये दिख रहा है एक क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 जून की डेट पड़ी हुई है। तो हमको पूरा देखना है तो यहाँ Alt F2 करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे 1/4/2025 से लेकर क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 31 मार्च 2026, ये कर दिया। तो अब जो भी हमने यहाँ पे एंट्रीज की है सारी एंट्री दिखाई पड़ने लगी, दिखाई पड़ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और जिसको भी देखना हो यहाँ पे जाके एंटर कर देंगे, दिखने लगेगा। अगर प्रिंट करना है अल्ट के साथ पी प्रेस करके एंटर कर दीजिए, प्रिंट के लिए पी प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज अगर केवल प्रीव्यू देखना है तो आई प्रेस कर दीजिए, ऐसा बिल दिखाई पड़ेगा आपको, जिसका भी देखना हो। समझ में आ गया ना। अब ये है बहुत थोड़ा सा, जैसे नए हैं आप तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन करते 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 आ जाएगा, ठीक ना।